गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। कोरोना की सेकंड वेव ने गुरुग्राम से लेकर देश भर तक पूरा कोहराम मचाया। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें भी गई और सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव बताया गया था तो बुजुर्गों पर बताया गया था और ये सलाह दी गई थी कि बुजुर्गों को इस दौरान अपने घरों में रखा जाए क्योंकि उनके लिए बचने का एकमात्र यही उपाय बताया गया था। लेकिन गुरुग्राम में एक 99 वर्षीय वृद्धा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि वो एक करिश्मा साबित हुआ। दरअसल गुरुग्राम के हरिनगर की रहने वाली 99 वर्षीय लाडो देवी को लगभग 25 दिन पहले उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और कुछ ऐसे सिम्टम्स थे कि कोरोना के लक्षण लगभग दिखाई देने लगे थे। उनको बुखार भी था और उनके साथ सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। तुरंत ही उनके परिजन उन्हें नज़दीक के निजी अस्पताल में ले गए, जहां उनका टेस्ट कराया गया तो 3 दिन बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय देश भर में बेड के लिए इतनी मारामारी थी कि उनको भी बेड उपलब्ध नहीं हो सका। हालात ये हो गए थे कि वृद्धा लाडो देवी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ने लगी थी। इसी बीच उनके परिजनों ने ऐसा करिश्मा किया कि वृद्धा को घर लाकर अलग रूम में आइसोलेट कर दिया और उनके आसपास कुछ ऐसे पौधे रख दिए जो ऑक्सीजन देते हैं। और यही वजह रही कि उन्हें घर पर ऑक्सीजन तो उपलब्ध होती रही, साथ में उन्हें काढ़ा इत्यादि भी देते रहे। यानी घरेलू उपचार के बाद वो वृद्धा अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर बाहर आ गई हैं, खुद चल रही हैं, खुद खाना खा रही हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल सेटअप किया है इस वृद्धा लाडो देवी ने। इस पूरी विशेष कवरेज को कवर किया है हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने। आइए दिखाते हैं हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट। गुरुग्राम न्यूज़ के सभी दर्शकों को सबसे पहले पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ज़िंदगी की सभी जंग जीत सकते हैं, और ये बात सत्यार्थ की है हरिनगर में रहने वाली 99 वर्ष की लाडो देवी ने, जिनकी जंग थी कोरोना जैसी महामारी से, जिसके दौरान जो देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे और उसमें मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा था। ऐसे में 99 वर्ष की लाडो देवी ने, बुजुर्ग लाडो देवी ने कोरोना जैसी महामारी को हराकर ज़िंदगी की जंग जीत ली है। ये वो लाडो देवी हैं जो 99 वर्ष की हैं। हालांकि इनकी उम्र इससे ज़्यादा है, लेकिन कागज़ों के से अंदाज़ा लगाया गया कि 99 वर्ष इनकी उम्र है। ये तकरीबन 25 दिन पहले इनको कोरोना हुआ था। घर वालों को जब पता चला कि माता जी कुछ खा नहीं रही हैं, काफ़ी दिन हो गए थे इनको खाए पिए, तो डॉक्टर के पास ये सलाह के लिए गए थे। डॉक्टर ने सलाह दी कि इनको कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। जब 3 दिन बाद कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो घर पर ही इन्होंने होम आइसोलेशन में इनको रखा और घरेलू नुस्खों के द्वारा इनका इलाज करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा जो अहम योगदान रहा वो जो नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट होते हैं जैसे स्नैक और बाकी जो प्लांट हैं वो सभी इनके कमरे के इर्द गिर्द रख दिए गए थे। और जो काढ़ा होता है आयुर्वेद और जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी यहाँ पे किट दी जाती है, उन सभी किट का इस्तेमाल किया। कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं दी और उन्हीं दवाइयों और घरेलू नुस्खों और परिवार के सेवा भाव से आज लाडो देवी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने आप वो चल सकती हैं, बैठ सकती हैं, उठ सकती हैं और खाना पीना भी पूर्ण रूप से कर रही हैं। परिवार के इस सेवा भाव से ही आज लाडो देवी पूरी तरह से स्वस्थ हो पाई हैं। परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह से मुश्किल आए, जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़े जो लगातार देश में बन रहे थे, अब
कैसा लग रहा है, किस तरह से तबीयत है उनकी? उनके बेटे से बात करते हैं। सर, अब कैसी तबीयत है माता जी की? माता जी अभी ठीक है, उन्होंने आहार लेना शुरू कर दिया है। शुरू में हमने 20 दिन इन्होंने भोजन नहीं ले पाई थी, पानी भी नहीं ले पाई थी। धीरे धीरे हल्का हल्का गर्म थोड़ा सा करके अब धीरे धीरे हल्का भोजन पर आ गई है। और जैसे खिचड़ी दलिया वगैरह दूध में थोड़ा पौष्टिक, थोड़ा पनीर बना करके थोड़ा सा घर में ही बनाते हैं, हम मार्केट से नहीं लाते हैं। तो धीरे धीरे अब इनकी स्वास्थ्य में सुधार है और चेहरे पर भी रौनक नज़र आ रही है और हम अच्छा फील कर रहे हैं। दक्ष उन्होंने भी काफ़ी सेवा की माता जी की, और आज ये है कि अब पूरी तरह से उनकी दादी स्वस्थ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से जो माहौल लगातार देश में बिगड़ रहा था, आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, कैसे पता चला? कितने दिन पहले तबीयत खराब हुई थी? किस तरह से सिम्टम्स पता चले थे? इनकी जी करीब 10 दिन से तो खांसी थी। हमने 10 दिन जब खांसी हुए तो उसके बाद हमने इनका टेस्ट कराया। हमें शक था कहीं कोविड ना हो। वैसे ही रहती थी खेतों के बीच में, गांव में, बिल्कुल आसपास भी ढाणियों में रहते हैं, वहाँ पर कोई घर नहीं आसपास। लेकिन फिर भी हमें एक बार शक था, करा लेते हैं टेस्ट, तो टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आ गया। और टेस्ट कराया था हमने करीब 25 दिन पहले। उसके बाद से धीरे धीरे इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती गई, ऑक्सीजन लेवल भी डाउन गया इनका, फीवर भी हुआ। लेकिन हमने पूरी कोशिश करी कि सब कुछ इनको अच्छे से दिया जाए, काढ़ा दिया और जो भी जूस वगैरह होते हैं हमने सब कुछ इनको दिया है। धीरे धीरे फिर इनकी तबीयत सुधार आता है। बाकी प्लांट्स के हम पौधे के नीचे रखते थे, छोटे पौधे भी है, बड़े पौधे भी हैं, उनके बीच में हमने इनको रखा। शुद्ध हवा मिलती रही, सब कुछ नेचुरल रहा, उस वजह से आज आपके सामने है। क्या लगता है, पर्यावरण दिवस है आज, कितना महत्व होता है प्लांट का जो आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं? घर में ज़्यादातर जो है गमलों में प्लांट लगे हुए हैं, कितना महत्व है इस पेड़ पौधों का हमारे जीवन में? जी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका ऑक्सीजन लेवल 88 से भी कम चला गया था। प्लांट्स थे, प्लांट्स के बीच में थी, उसी वजह से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी और आज आपके सामने बिल्कुल ठीक है। हमने एक बार भी नहीं सोचा हम ऑक्सीजन सिलेंडर लाए, हमें भरोसा था। कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जैसे कि आपके स्नेक प्लांट हो गया, सिंगोनियम हो गया और एरिका पाम हो गया, क्रोटन, ये जो हैं ये प्लांट्स एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होते हैं। ये हमने अपने घर में गमलों में लगा रखे हैं। बाकी बड़े पौधों में शहतूत है और जामुन है, अशोक वगैरह ये हमारे हैं। तो प्लांट्स का बहुत महत्व है। लगातार मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा था कोरोना के, कहीं ना कहीं डर का माहौल पूरे देश में बना हुआ था। एक बार डर तो बिल्कुल लगा था, लेकिन जी हमने मेहनत नहीं छोड़ी, अपनी पूरी हमने पूरा जोर लगाया जी, अपनी तरफ से फुल सपोर्ट की है। उस वजह से बाकी सबकी दुआएं थी जी सब लोगों की, इस वजह से आज बिल्कुल ठीक है। मतलब हमारे देश में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सास बहू की बहुत कम बनती है, लेकिन यहाँ एक बड़ी बहू ने साबित कर दिया कि अगर सेवा भाव हो तो कुछ भी साबित हो सकता है। उन तमाम बातों को झुठला दिया है कि सास बहू की नहीं बनती, और ऐसी ही वो बहू हैं जिन्होंने अपनी सास की सेवा की और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। किस तरह से शुरुआत हुई सेवा की? कैसे आप ही पता चला कि तबीयत खराब हो रही है, अब यहाँ पर सेवा के लिए आ गई? वैष्णो ही चले पता लग गया भाई माता जी बीमार से कोरोना है, जब चले फिर। आपकी उम्र भी 60 के लगभग में, तो डर नहीं लगा था कि कोरोना पीड़ित है माता जी, उनकी सेवा कर? ना डर लग गया, माँ की सेवा खातर के। खाने पीने में क्या देना शुरू किया था इनको आपने? यही बस भाई चाह पानी हुआ और पतली चीज़ दिया करता, खिचड़ी दलियो यही। आपने देखा कि कितने उदाहरण इस खबर के अंदर हैं। सबसे पहला उदाहरण कि आप पर्यावरण की रक्षा कीजिए, घर में पेड़ पौधे लगाइए। बड़े पेड़ ना लगा सके तो कम से कम उन पौधों का ध्यान रखें जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। इंडोर प्लांट्स होते हैं, अगर उनको आप लगाएंगे तो वो आपको ऑक्सीजन देंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ परिवार, जैसे आजकल आप देखते हैं कि शहर में रहने वाले लोग मिलकर नहीं रहते हैं, परिवार अलग अलग रहने लगता है। बहू सास बहू का जो रिश्ता है वो आजकल जो है कहावत बन गई है कि सास बहू की कभी नहीं बनती, लेकिन यहाँ ऐसी बहू भी जिन्होंने अपनी सास की सेवा की और पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। कोरोना जैसी बड़ी महामारी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लगातार कोरोना के जो मौत है, कोरोना के कारण जो मौत हुई उनके आंकड़े लगातार इजाफा हुआ, लेकिन परिवार की हिम्मत, परिवार के जो सेवा भाव है और लाडो देवी जो बुजुर्ग हैं 99 वर्ष की, उनकी हिम्मत के कारण ही कोरोना जैसी महामारी को मात दे पाए। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। घरेलू उपचार और हौसलों की उड़ान के साथ साथ लाडो देवी ने न केवल कोरोना को मात दी, बल्कि देश के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि यदि हमारे अंदर हौसला है और हम आज भी किसी भी प्रकार की जो ये वायरस हैं उनको आसानी से छोड़कर अपना जीना जी सकते हैं। साथ में ये भी इस खबर के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम
जिन पेड़ और पौधों को काट रहे हैं वो वाकई आज मनुष्य जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम साबित हो रहे हैं। इसलिए हम अपने सभी दर्शकों को ये निवेदन करते हैं कि यदि आप बड़े पेड़ और पौधे गुरुग्राम में नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम इस तरह के प्लांट अपने घर में ज़रूर रखिए जो किसी भी परिस्थिति में आपके लिए अनुकूल साबित हो सके। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।